एक्सपीरियंस जी चलाने वाइज तो काफ़ी ख़राब है और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। विद इन 2 मंथ्स इसकी पूरी क्लच वायर असेंबली चेंज हुई है। सेकंड और थर्ड गियर के अंदर जर्किंग आता है। गियर लीवर है, गियर लीवर को हल्का सा ऊपर पुश करा, वो हाथ में ही आ गया, पूरा डिटैच हो गया। मेरे को फिर बाद में ये लगता है कि बलिनो ले लेनी चाहिए थी, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी में इशू है या वो नीची गाड़ी है, बट ये सब कस्टमर सर्विस में उसका बिल्कुल इशू नहीं आता। दोस्तों, अगर आप 7 to 8 लाख रुपीस के बजट के अंदर एक सीएनजी कार परचेज करने की सोच रहे हैं तो भाई सिट्रोएन की एक C3 जो है वो भी आपको सीएनजी के साथ मिल जाती है, बट फैक्ट्री फिटेड सीएनजी इसमें नहीं आती है। आज के इस वीडियो में हम इस कार का एक ऑनरशिप रिव्यू जो है वो करने वाले हैं और कार के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे उन्होंने सिट्रोएन C3 परचेज किया है सीएनजी के अंदर, उनसे जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस जो है वो अपना कैसे रहने वाला है, क्या कमियां लगी, क्या अच्छाइयां लगी, अब तक का एक्सपीरियंस जो है सब कुछ उनसे जानेंगे। तो बुलवाते हैं सबसे पहले कार के ओनर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। अंशुल गुप्ता। तो अंशुल जी, ऑन करते हैं सिट्रोएन। सर, कब परचेज करी आपने ये कार? अप्रैल 9 की डिलीवरी थी और अभी तक आपने इसको कितना चला दिया होगा? 5000 किलोमीटर। 5000। तो एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आप कार से कर चुके हैं और आई थिंक आपने सर्विसिंग वगैरह भी करा ली होगी करवाई है इसकी। जी। तो सबसे पहले जानना चाहूँगा कितने की आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करी थी? मेरे को ऑन रोड 720 के आसपास, 7,20,000। ठीक है, तो सिट्रोएन पे ही क्यों गए? इससे पहले भी कोई कार इसकी यूज़ करते थे या कैसे रहा अपना? सर, मैं यूरोप में था तो वहाँ मैंने चलाई है काफ़ी, और यहाँ पे मैंने बाकियों से कंपेयर किया तो आई फाउंड इट बेटर, इसलिए मैंने फिर इसको ऑप्ट किया। कौन कौन सी कार्स बेसिकली आप देख रहे थे? मैं बलिनो, नेक्सॉन और ये बलिनो, नेक्सॉन नहीं रहे। हाँ। तो इसको परचेस करने का पर्टिकुलर कुछ रीज़न हो सकता है, मतलब किस लिए आप इस पे तय करने लगे? 2-3 रीज़न थे। एक प्रायर एक्सपीरियंस जो मेरा अच्छा था, दूसरा कॉस्टिंग में बेटर थी बाकियों से, और मारुति की बिल्ड क्वालिटी से मेरे को सिट्रोन फार बेटर लगती है। ठीक है, अब जैसे आपने नेक्सॉन कहा और बलिनो कहा, दोनों में आपको फैक्ट्री फिटेड सीएनजी मिल जाती है, बट यहाँ पे वो थर्ड पार्टी के साथ देते हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि यार थर्ड पार्टी और फैक्ट्री फिटेड में फ़र्क हो सकता है? लगा था, लेकिन फिर वही जो सेल्स वाले बंदे थे उनके कहने में आ गए। बट जो भी है अभी रिव्यू पे आएंगे, बट फिलहाल जैसा है। मतलब कुछ भाई के साथ कुछ चीज़ें भी हुई हैं, उसकी भी बात करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है अगर आप इस डिसीजन को ले रहे हैं तो। चलाने में अगर बात करें तो इंजन वाइज ये कार कैसी है? इंजन वाइज बढ़िया है, 1200 सीसी का इंजन है। एक बैकड्रॉप जो इसका है वो है कि 3 सिलेंडर इंजन है, जो थोड़े बहुत इशू देता है, बट अदरवाइज पेट्रोल के अंदर मेरे को चलाने में कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छी कार है। ठीक है। हाँ। तो प्राइमरली जैसे सीएनजी वाली कार है तो आपकी रनिंग ज़्यादा होगी। रनिंग तो ज़्यादा जान सकते हो कितने किलोमीटर्स, मतलब डेली या वीकली ऐसा रहता है अपना? मंथली 1000 से 1500 चल जाती है, मतलब एक अच्छी रनिंग है। हाँ। वो भी सिटी के अंदर? सिटी के अंदर, बाहर सब जगह, मतलब मल्टीपल कार्स है तो पर कार मेरा 1000-1500 आ जाता, चल जाती है। तो भाई ओवरऑल एक्सपीरियंस 1500 किलोमीटर का मान लेते हैं कि मंथली चलती है आपकी। हाँ। तो क्या माइलेज वगैरह निकाल लेंगे अभी आप इससे? माइलेज इसकी पेट्रोल में 10-11 इन सिटी। ठीक है। और सीएनजी के अंदर मेरे को माइलेज का नहीं पता, बट 500-550 की सीएनजी डलती है तो उसमें 150 किलोमीटर चल जाती है। हाँ। तो जिस पर्पज़ से आपने देखा सीएनजी वाली कार, तो वो पर्पज़ फुलफिल हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ बजट हो रहा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं हो रहा। एक्सपीरियंस में कहीं कुछ कमी लग रही है? बहुत ज़्यादा कमी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स आपको लगे होंगे, वो क्या रहने वाले हैं? पॉजिटिव पॉइंट्स, गाड़ी की लुक फार बेटर है, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, अंदर से जो फील है बैठने की, हाइटेड गाड़ी है, बलिनो की तरह नीचे नहीं है, टायर चौड़े हैं, पिकअप अच्छा है, ये सारी चीज़ें इसकी ये सब बढ़िया है। हाँ। और अगर हम कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, क्योंकि यूज़र जनरली इस चीज़ को परेशान रहते हैं कि भाई एक तो ये ब्रांड इंडिया में इतना ज़्यादा चलित में नहीं है, तो आफ्टर सेल सर्विस को लेकर के बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, और चलने में कैसी है, लॉन्ग टर्म में साथ देगी नहीं देगी, वो सब बहुत सारे डाउट्स होते हैं। तो आपके साथ कुछ मतलब ऐसा रहा एक्सपीरियंस, कैसा रहा अपना एक्सपीरियंस? जी चलाने वाइज तो काफ़ी ख़राब है और इन टर्म्स ऑफ कस्टमर सर्विस तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले इसकी सीएनजी पे आते हैं। पेट्रोल वाइज मेरे को एज सच कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी क्लच की मेरे को बेसिकली सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है। विद इन 2 मंथ्स इसकी पूरी क्लच वायर असेंबली चेंज हुई है, जो कि मेरे को नहीं लगता एक ब्रांड न्यू गाड़ी में होनी चाहिए। क्लच मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जर्किंग इशूज़, पिकअप इशूज़। पिकअप और जर्किंग, हाँ। ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इशू था, तो कंपनी से ही उन्होंने कंपनी के वर्कशॉपों से चेंज करा। कंपनी ने एक्नॉलेज किया कि दिक्कत है और वो चेंज करा, लेकिन अभी फिर से वो नॉइज़, एक इंजन नॉइज़ है जो अभी भी आ रही है स्टार्ट गाड़ी पे। आवाज़ आ रही है, जरा क्लच दबा दे।
आवाज़ गई, छोड़ेगा फिर आवाज़ आ गई, छोड़ो, तो दबाओ, छोड़ो। तो भाई ने, क्योंकि हमने वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें भाई से जानी थी, तो वो चीज़ मैंने भी खुद ऑब्जर्व करी कि वो चीज़ आ रही है, तो वो स्टिल प्रॉब्लम जो है अभी भी कंटिन्यू है, कंटिन्यू मतलब समाधान देने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। नहीं हुआ, ठीक वापस आ रहा है। थर्ड जर्क अभी भी आ रहे हैं। हाँ। शायद लोवाटो के साथ जो कंपनी लगवा के दे रही है, क्योंकि एज पर माई अंडरस्टैंडिंग कि मैंने पैसे कंपनी को दिया है, तो कंपनी शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल कि आप जो भी मेरे को लगा के दे रहे हैं, जो भी मेरे को दे रहे हैं, उसकी थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की भी बनती है, क्योंकि पैसे आप डायरेक्टली आप पैसे कंपनी को दे रहे हैं। हाँ। ना तो आप लोवाटो जो कि इनका सीएनजी वाला ब्रांड है या फिर जो भी थर्ड पार्टी पर्सन है उनको नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल। सीएनजी के अंदर मैं 3 बार इनके सर्विस सेंटर पे जा चुका हूँ, लोवाटो के सर्विस सेंटर जो कि है मंगोलपुरी में। ठीक है। उन्होंने 3 बार तो इसकी फाइल चेंज करी है, कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ है। फाइनली मुंबई के अंदर जो इनका डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने मेरे को बोला सर ये नोन इशू है, सेकंड और थर्ड गियर के अंदर जर्किंग आता है, पिकअप का बहुत ज़्यादा इशू है, तो इसके लिए हमने स्पेशल इंपोर्ट करा है एक एडवांसर जो कि कॉन्वा गैस का है। अब वो कॉन्वा गैस का एडवांसर ना तो मेरे को कंपनी में किसी ने बताया, ना मेरे को सर्विस सेंटर में किसी ने बताया। अगर ये कस्टमर को खुद ही सारी चीज़ें करनी पड़े तो फिर कस्टमर सर्विस को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कस्टमर खुद ही लगा हुआ है। प्लस सारी ईमेल्स जो मैंने करी, इवन इनके हेड ऑफ कस्टमर मिस्टर मंगेश नाम से हैं कोई, उनके रिप्लाई ऐसे आते हैं कि जैसे कोई कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव कुछ भी झूठ बोल देंगे, कुछ भी टेम्पलेट रिस्पॉन्स कर देंगे, मतलब लेकिन घुमाने वाला एक्शनेबल काम। कुछ नहीं। घुमाने वाला काम। बिल्कुल। सीईओ को मैं 4-5 मेल लिख चुका हूँ, सीईओ से कोई रिप्लाई नहीं है। आई एम सॉरी टू से, बट वो आना चाहिए था। मैं उनको लिख चुका हूँ कि मेरे को 5 मिनट का टाइम सर चाहिए, मैं जो फेस कर रहा हूँ एटलीस्ट वो मैं बता दूँ, बट कुछ नहीं उनकी तरफ से। मतलब ऐसा भी नहीं है कि भाई आप मारुति इतनी गाड़ियाँ बेच रहे हो कि आपके पास बहुत बड़ा नेटवर्क है। एग्जैक्टली। और आपके पास इतनी सारी सेल्स है कि आपके पास मल्टीपल लोग जो है वो आपको रीच कर रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, आपके पास लिमिटेड कार्स भी करेंगे, अगर आप उनको भी सेटिस्फाइड नहीं कर पाओगे तो फिर आपके लिए थोड़ा दिक्कत है आने वाले फ्यूचर के अंदर। और नोन इश्यूज, मतलब ये जो एंटीना लगा हुआ है इसके भी- अंदर वायरिंग नहीं है, गाड़ी जर्क कर रही है। और ये सिर्फ मेरा इशू नहीं है, मल्टीपल इश्यूज है। जब मैं सर्विस सेंटर जाता हूँ, मेरी बाकी कस्टमर से बात होती है, वो भी सेम चीज़ बोलते हैं, वही सेम प्रॉब्लम्स है। अगर आप वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं, या इवन कस्टमर आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, एक बार एक्नॉलेज करके बोल दीजिए वी आर वर्किंग ऑन इट, हम देखेंगे और करेंगे। मतलब तसल्ली ढंग की तसल्ली दे दो एक बारी। तो जो एंटीना वाला इशू आ रहा है वो मतलब कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट रहने वाला है अपना? ये C3 लिव ऑप्शनल वेरिएंट है, तो इसमें कंपनी से मतलब एट द डीलर एंड से आपको सिस्टम वगैरह लगा करके मिलता है। सब कुछ। तो सिस्टम में भी इशू आ रहा है आपको, FM वगैरह जो है इनकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर काम नहीं कर रही है। नहीं करेगा। प्लस और भी दिक्कत है, जीपीएस इसका कई बार काम नहीं करता, स्पीड जो दिखानी चाहिए जो स्क्रीन पे आती है, जैसा मैंने आपको दिखाया, वो भी काम नहीं कर रहा। और कुछ सेफ्टी इश्यूज भी थे, अगर आप बोले तो मैं बताऊं। सेफ्टी इशू जैसे इसका ऑन रोड 20-30 की स्पीड पे चलते हुए टायर फटा, सीएट का टायर, ब्रांड न्यू गाड़ी, 2 महीने के अंदर टायर फट गया। गियर लीवर है, गियर लीवर को हल्का सा ऊपर पुश करा, वो हाथ में ही आ गया, पूरा डिटैच हो गया। तो ये मैं वीडियोस भाई से लेकर के अटैच कर दूंगा, क्योंकि इनके पास वो वीडियोस अवेलेबल है। इवन कंपनी में शेयर्ड है, उन्होंने, अब मेरे को नहीं पता उन्होंने वेल्ड करा है या ठीक करा है, लेकिन वो सारे वेरिएंट में दिक्कत थी। ठीक है, अभी आपका सॉल्व कर दिया? फिलहाल कर दिया है, लेकिन वो जर्किंग वाला इशू अभी तक नहीं हुआ है। सीएनजी पे बिल्कुल भी कामयाब नहीं है। और इवन वो जो नॉइज़, मैं इंजन की नॉइज़ बोल रहा हूँ, वो पेट्रोल पे भी है। और भाई ने एक और चीज़ बताई कि भाई की जो सीएनजी वाली गाड़ी चल रही है, सीएनजी में चला रहे हैं, तो पेट्रोल भी कंज्यूम कर रही है। पेट्रोल भी कंज्यूम कर रही है। ये लगभग 5000 किलोमीटर चली है और इसके अंदर लगभग 10,000 का पेट्रोल अभी तक लग चुका है, जिसमें से 4000 किलोमीटर के लगभग ये सीएनजी पे चली है सिर्फ, और 3-4 हज़ार रुपये का पेट्रोल बिना यूज़ करे ख़त्म हो चुका है। लोवाटो वाला बोल रहे हैं कि हम चेक करते हैं सर, लेकिन कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि भाई देखो 4 महीने हुए हैं, कस्टमरों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
सोचो कि ये एक रिलायबिलिटी का इशू है, क्योंकि देखो भाई बंदा काम कर रहा है, अपने काम छोड़ करके वहाँ जा रहा है, सर्विस सेंटर के चक्कर काट रहा है, और 4 बार आप एक सीएनजी वाले पे चले गए, 1-2 बार आप वहाँ चले गए वर्कशॉप वाले पे, और कम से कम 50 ईमेल लिख चुका हूँ सिट्रॉन में। मतलब एक अच्छा खासा टाइम जो है सिट्रोन के साथ भाई ने बिता दिया है अपना, और लेकिन सोल्यूशन कहीं से कहीं तक नहीं मिला है। मेरे को फिर बाद में ये लगता है कि बलिनो ले लेनी चाहिए थी, चाहे उसकी बिल्ड क्वालिटी में इशू है या वो नीची गाड़ी है, बट ये सब कस्टमर सर्विस में उसका बिल्कुल इशू नहीं आता। हाँ बिल्कुल। इवन अब जैसे भाई ने जिस तरीके से बताया कि ये सब इश्यूज आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भाई इन फ्यूचर कभी प्रेफर भी नहीं करेंगे कोई आफ्टर मार्केट सीएनजी अपनी कार में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फर्स्ट सीएनजी कार है जी मेरी, मैंने आज तक सीएनजी ना तो यूज़ करी है ना कुछ, लेकिन मैंने सीएनजी गाड़ियाँ चलाई ज़रूर है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मैंने एस्टर चलाई है, मैंने इवन वैगनआर चलाई है जो कि 3 सिलेंडर इंजन है। हाँ। लेकिन ऐसा हाल तो मैंने उनका भी नहीं देखा कभी। मतलब पीस ऑफ माइंड खत्म हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं फिर भी ये बोलूँगा कि गाड़ी ख़राब नहीं है, गाड़ी अच्छी है। मैं कंपनी से ही मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना कस्टमर सर्विस सुधारें, थोड़ा कस्टमरों के बारे में ध्यान दें, और ये छोटी छोटी चीज़ें को अपना रेक्टिफाई करें और ग्रो करें। अदरवाइज़ कोई आज की डेट में मेरे को नहीं लगता कि पूरे जो हमारा एरिया में जिसमें खड़े हैं पीतमपुरा में 3 या 4 से ज़्यादा सिट्रॉन होंगी, और अगर कोई गाड़ी देखता है तो मेरे से पूछता है आपका रिव्यू क्या है, और आप तो मैं अगर रिव्यू ऐसा दूंगा तो कैसे आप लोग ग्रो करेंगे, प्लस आपकी वीडियो अब कितने लोग देखेंगे अगर आप ये सारी चीज़ें रेक्टिफाई कर लें। मतलब पर्सनली अगर भाई से कोई आगे पूछेगा आज की डेट में तो मेरे हिसाब से भाई मना कर देंगे। बिल्कुल नहीं जी, कोई पीस ऑफ माइंड खत्म है। आप गाड़ी में किसके लिए बैठते हैं, गाड़ी का एक्सपीरियंस अच्छा हो, अंदर बैठने के बाद आपका एफएम चल जाए, गाड़ी ठीक से चल जाए, इससे ज़्यादा आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वही चीज़ ठीक नहीं है तो आई डोंट थिंक। ठीक है, बलिनो आपने छोड़ दी जस्ट फॉर बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है जी, फार बेटर है बलिनो से। फार बेटर है। एक्सपीरियंस हुआ कभी? हुआ है गुड़गांव हाईवे पे ब्रेक लग के पीछे ने एक ने हिट किया था, तो आई थॉट कि अगर बलिनो होती तो उसका उतर जाता अभी तक बम्पर सारा, बट इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन रॉक सॉलिड गाड़ी है, नो प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब इस चीज़ में बढ़िया है। बढ़िया। स्पीड वगैरह की बात करें, मैक्सिमम कितना स्पीड आप इसको लेकर के गए होंगे? इसको मैं अच्छी तरह पेट्रोल पे तो मैंने इसको 120-30 पे लेके गया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार हाई स्पीड पे ब्रेकिंग के अंदर वाइब्रेशन होती है। हाँ। और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करें तो वो कैसी लगी आपको? स्टेबिलिटी अच्छी है, गुड। सस्पेंशन वो कैसे लगे? सस्पेंशन अच्छे हैं, एसी बहुत अच्छा है। इवन हम जब गाड़ी में बैठे तो भाई का सबसे पहला रिएक्शन ही था कि इस गाड़ी में कुछ होना हो, एसी इसका बहुत बढ़िया है। एसी अच्छा, तो एसी से आप सेटिस्फाइड हैं? और पीछे अभी पीक समर्स गए हैं, बिल्कुल, तो उसमें आपको बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। इवन आई कैन कंपेयर इनका एसी मैं होंडा से कंपेयर कर सकता हूँ। लाइट्स की बात करें तो लाइट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहता है अपना? लाइट्स अच्छी है, लाइट्स अच्छी है। इसके अलावा हाँ, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है, अपग्रेड का कोई जरूरत नहीं है। बाकी भाई स्पेस वगैरह की बात करें, जो आपको सीएनजी सिलेंडर लग जाने के बाद स्पेस बचता है वो यूजेबल रहता है कैसे? बिल्कुल जी, एक 20 या 23 किलो का जो आपका सूटकेस होता है वो आराम से आ जाता है। आ जाएगा। हाँ, अभी ही रिसेंटली मैंने करा है, मॉम डैड सिंगापुर गए थे, उनको मैं छोड़ के आया, तो 2 सूटकेस आराम से आ जाते हैं। हाँ। और इसमें स्टेपनी टायर आता है? स्टेपनी आती है इसके अंदर? स्टेपनी आती है, लेकिन अब निकाली नहीं कभी सीएनजी से सिलेंडर लगने के बाद, बट आती है। ठीक है, तो मतलब बाकी ब्रांड की तरह रिमूव नहीं करी गई है। और ये तो मैट वगैरह बिछा रखे हैं भाई है इसमें, यहीं पे ये चेक करें भाई, नीचे की तरफ है तो इजीली निकल जाएगी। हाँ, निकल जाती है। एक बार अंदर से कुछ क्वेश्चंस वगैरह आपसे कर लेते हैं। तो सर सबसे पहले अपनी हाइट बताइए। मेरी हाइट 6 फुट 2 इंच। तो भाई की हाइट तो जैसे कि नॉर्मल पर्सन होते हैं उनसे ज़्यादा है। हाँ। तो इस तरीके का सीटिंग जो है वो अपना रहने वाला है। कंफर्ट वगैरह की बात करें तो वो कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया है जी, अच्छे लेवल पे स्टीयरिंग है, मेरे को ऐसा कोई इशू नहीं है चलाने वाइज। हाँ। स्पेसिंग वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आपके कंफर्ट में रहती है। बिल्कुल। रियर कंफर्ट वगैरह कैसा रहता है अपना? रियर कंफर्ट अगर मेरे जितना ही पीछे बैठ जाएगा तो इशू है, अदरवाइज नॉर्मल बंदे को कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं आता है। स्टीयरिंग वगैरह का फीडबैक ये कैसा लगा आपको? अच्छा है जी, स्टीयरिंग गुड है, लेकिन इसका रंग उड़ना शुरू हो गया है, अगर आप दिखाना चाहें तो। ये अभी 4 महीने पुरानी, 4 महीने पुरानी है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे मतलब हल्का हल्का अभी से पुरानापन आना लग गया है ये सारा, और कोई इसके अंदर कोई कट मार्क नहीं, कोई घिसना विसना नहीं, नॉर्मल। आज 4था महीना हुआ है, 9 अप्रैल को ली थी और आज 9 हो। ठीक है जी। बाकी बात करें जैसे इसमें कुछ फीचर्स आपको कभी लगे कि मिसिंग है जो होने चाहिए गाड़ी के अंदर? एक फीचर तो है कि यहाँ पे पकड़ने का होना चाहिए, जो जनरली हर गाड़ी में होता है। ग्रैब हैंडल नहीं है। ओके, और पीछे भी नहीं है। और बाकी तो जो नहीं है वो हमें पता था नहीं है, जैसे रियर में पावर विंडो नहीं है तो वो इस वेरिएंट में नहीं है। हाँ। तो बाकी सब ठीक है, बस एक ये वाला इशू, और बाकी तो ऐसा कुछ। मीटर में जो भी चीज़ें आती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती हैं, वो सब रीडेबल रहती हैं या कैसा? हाँ, बिल्कुल जी। और इसके अंदर इल्यूमिनेशन का भी ऑप्शन है कि आपको कितना रात को कितनी ब्राइटनेस कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा इंफोटेनमेंट में, जो कि बाय डिफॉल्ट डीलर से लगा करके दिया गया है, उसमें इशू आ रहा है। आप सुन सकते हैं अभी भी।
तो सब में ये कई बार थी ये देखिए। मतलब वो क्लैरिटी जो आनी चाहिए, मतलब ऐसा तो नहीं कि एफएम आपकी लोकेलिटी में थोड़ा ख़राब चलता नहीं हो सर, ऐसा? मेरी अपनी पर्सनल 4 गाड़ी और है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मेरे को कंपनी ने बोला है ऊपर जो एंटीना लगा है ये डमी एंटीना, इसमें वायरिंग ही नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे डमी एंटीने के बदले यहाँ पे यहाँ पे एंटीना लगा के एंटीना दिया है, बट वो कामयाबी नहीं है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एज अ बायर, जो क्वेश्चन आपसे कोई हमने बाहर बात करी, आज की डेट में रिकमेंड करने का आपको लगता है जो आपकी कंडीशन आज की डेट की है? नहीं सर, अगर आपको सीएनजी में जाना है तो बिल्कुल ना लें, और अगर पेट्रोल में जाना है तो इस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक तो इसके वर्कशॉप दिल्ली में है ही नहीं। लास्ट टाइम मेरे को जहाँ से मैंने गाड़ी ली थी मुझे बोला था दिल्ली के अंदर इसका वर्कशॉप है, लेकिन आज की डेट में अगर आप पीतमपुरा से ओखला अगर इसकी सर्विस कराने जाएंगे तो आपका एक दिन तो पूरा गया, तो उसकी कोई यूज़ है नहीं। मतलब कि जब आपकी मेन सिटी के अंदर नहीं है तो फिर कहाँ पे ही जाएंगे। और गुड़गांव में भी जहाँ पे इनका वर्कशॉप है, बारिशों के दिन में आपको तैर के जाना पड़ेगा, गाड़ी ही आप इस गाड़ी को लेके जा ही नहीं सकते। ठीक है। तो ओवरऑल जो है अपना जो, अगर ये जो प्रॉब्लम्स भाई ने बताई कार के अंदर, जो प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रही हैं, वो प्रॉब्लम्स अगर ठीक हो जाएं देन आपका कैसा फीडबैक रहेगा? सर मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो गाड़ी तो इस बलिनो वगैरह से फार बेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो तब और प्रॉब्लम ठीक होने के लिए सबसे पहले इनका कस्टमर सर्विस सुधारना पड़ेगा। पहले बात सुने तब तो ठीक होगी। हाँ, क्योंकि बात ही नहीं सुनेंगे उनको पता ही नहीं चलेगा कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। मैं आपके साथ मेल शेयर करूंगा सर, उस मेल के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि दिस हैज़ बीन फाउंड इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशन। अगर आपका ये एफएम अगर आपको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन लगता है, अगर गाड़ी की जर्किंग आपको नॉर्मल वर्किंग कंडीशन लगती है, तो इस गाड़ी का कुछ नहीं हो सकता। इवन ब्रांड भी बढ़िया ब्रांड है भाई, ऐसा ब्रांड नहीं है कि कोई नया ब्रांड इंडिया में आ गया हो। नोन ब्रांड है सर, यूरोप के अंदर नोन ब्रांड है, मैंने खूब गाड़ी चलाई है इसकी, बट यहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत खराब है। ठीक है। तो भाई मेरा भी यही सिट्रोएन से रहने वाला है कि भाई अगर आप अपनी कार को बेच रहे हैं तो उसका आफ्टर सेल सर्विस सुधारिए, ताकि जो भी क्योंकि आपकी गाड़ी में इन्वेस्ट करने जा रहा है, क्योंकि एक तरीके की इन्वेस्टमेंट ही होती है। बिल्कुल सर। अगर कोई भी इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो आपकी गाड़ी को इन्वेस्ट करने से पहले 10 बार ना सोचे। बिल्कुल। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।